11वां सवाल लगना है। देखो 11वां सवाल क्या कह रहा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है? 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रत्येक कौन सा है? 6 माइक्रोफैराड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान हमारे में नहीं मुझे सची जो किताब ले लो हमारे में सची जो 13वां है 100 वोल्ट। रुक जाओ। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3.0 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ये कितने 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 लोगों में है? 12वां है। और फिर इसके अगला कौन सा है इसके बाद? 8 माइक्रोफैराड के संधारित्र में आता है। बस ठीक है, यहीं से पढ़ना अपना प्रारंभ करो, फिर जिसका आगे पीछे होगा हम बता देंगे। ठीक है, देखो फिर 11वां सवाल कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है 3.0 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर और प्लेटों की बीच की दूरी 0.6 मिमी है। ठीक है, प्लेटों की बीच की दूरी 0.6 मिमी है। ठीक, मिमी को किस में बनाएंगे? मीटर में, बाद में बना लेंगे। इसने कहा है कि 1000 वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है इसे 1000 वोल्ट, तो क्या होता है? आवेशित किया जाता है, तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? ऊर्जा U निकालना है आपको। ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV²। V आपके पास में है लेकिन C नहीं है, तो पहले C निकाल लेते हैं। C बराबर होता है ε0 A/d। ε0 का मान है आपके पास में कितना? 8.85 गुणा 10 की घात -12 और A का मान है 3 गुणा 10 की घात -2 और D का मान है 0.6 मिमी को मीटर में बदलेंगे, 10 की घात -3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर एक दशमलव लग किया तो एक 0 बढ़ जाएगी। 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 गुणा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10 5 है 2 दूनी 4। लो ठीक है, आज सुनो 10 और 2 12 घाते, 12 और 2 14 घाते, 14 में से एक घात ये चली गई, 13 बची, 13 में से 3 चली गई, 10 की घात -10 C का मान आ गया। U बराबर निकालना था 1/2 C 4.42 5 गुणा 10 की घात -10 V² का मतलब 1000। 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3 का स्क्वायर। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 10 की घात -10 में से 6 घातें चली गई, 10 की घात -4, तो U बराबर आ गया 2.2 गुणा 10 की घात -4 जूल। चेक कर दो। ठीक है, अगला सवाल देखो 12वां सवाल। 12वां सवाल ये कह रहा है कि एक 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर, यानी इसकी जो धारिता है वो 8 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, C बराबर हो गया आपके पास में 8 माइक्रोफैरेड तथा विभवांतर 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर दिया जाता है। पहले विभवांतर था 20 वोल्ट और फिर बदल करके इसे 30 वोल्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया जाता है। कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि चाहिए। पहले हम देख लें कि ऊर्जा कितनी हुई। पहली अगर हम ऊर्जा देखेंगे तो आएगा 1/2 CV² है ना। दोबारा हम देखेंगे तो आएगा 1/2 CV² और ऊर्जा में जो वृद्धि है डेल्टा U, अगर हम निकालना चाहें ऊर्जा में वृद्धि, तो बाद में ऊर्जा बढ़ रही थी, पहले ऊर्जा कम थी, तो बढ़ी कितनी भाई? पहले की ऊर्जा इतनी थी 1/2 CV² और दूसरे में थी 1/2 CV², तो बढ़ी कितनी? तो अंतिम वाली ऊर्जा से प्रारंभिक वाली ऊर्जा को घटा देंगे, तो 1/2 CV² से 1/2 CV² घट जाएगा।
जिसमें से दोनों में कॉमन 1/2 C कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। 1/2 C का मान 8 माइक्रो फैरेड को फैरेड में बदलेंगे 10 माइनस 6 जाएगा। फिर V2 स्क्वायर, तो 30 का वर्क करेंगे तो 900 आ जाएगा, और 20 का वर्क करेंगे तो 400 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, और 900 माइनस 400 बराबर 500, 5 को 20 और 2 0 ये, तो 3 0 हो गई। चलो एक काम कर लेते हैं, 20 यानी 2000 गुणा 10 की घात माइनस 6, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल। इतनी ऊर्जा क्या होगी, इतनी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, जो कि ये 13वां सवाल। अब जरा कायदे समझ लेना, अच्छा सवाल है। सुनो सवाल को। धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। धातु के दो गोले हैं, बात नोट कर लेना। धातु के दो गोले हैं, पहली त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर पहले गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है दोनों पर, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 75 माइक्रोकूलाम, ये दोनों पर ही आवेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। ये आवेशों के पुनर्वितरण से लगेगा सवाल, है ना। आवेशों के पुनर्वितरण में 3 चीजें आपको बताई थी, एक उभयनिष्ठ विभव, दूसरा स्थानांतरित ऊष्मा की उसके आवेश की मात्रा, और तीसरा ऊर्जा की ह्रास क्या होती है। ठीक है, ये डेरिवेशन में अपन ने किया था। तो अपने को ये पता है कि आवेश दिया है, त्रिज्या दी है, तो धारताएं आ जाएंगी। ठीक है, और जब तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो गणना कीजिए, जोड़ने के बाद गोलों का उभयनिष्ठ विभव कितना है। उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी। ठीक है, और तीसरा है जोड़ने के बाद ऊर्जा का ह्रास क्या होगा। तीनों चीजें वही हैं आपके पास में। अब या तो आपके पास में V1 V2 C1 C2 Q1 Q2 अगर ये हो तो डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग कर लो। स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा कितनी है, ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ, उभयनिष्ठ विभव कितना आया, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और यदि आपको फार्मूला एग्जैक्ट पता नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखो, पहले तो आप चाहिए आपको धारताएं, फिर निकालेंगे अपन वोल्टेज दोनों पर कि कितना है। समझना बात को। पहले हम C1 निकाल लेते हैं। C1 बराबर गोले की धारता होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1 हो जाएगा। इसका मान होता है 1/9 इंटू 9 की पावर 9, और R1 का मान है 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया मीटर में। ये बना 5/9 गुणा 10 पे घात माइनस 11, इतने फैरेड धारता आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं C2 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2, तो यह जाएगा 1/9 गुणा 10 की घात 9, और R2 का मान था 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10/9 गुणा 10 की घात माइनस 11। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यह आ गया C2 का मान इतने फैरेड। ठीक है, C1 आ गया, C2 आ गया। आपको चाहिए था V1 V2। V1 का मान V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा आपके पास में Q1 बटे C1। Q1 था आपके पास में 75 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे 10 की घात माइनस 6 बटे C1 का मान है आपके पास में 5/9 गुणा 10 पे घात माइनस 11। जहां ना समझ में पूछ लेना, 5 से 75 को काटेंगे, 15 बार कटेगा, 9 ऊपर जाएगा, और 15 नंबर 135 हो जाएगा। 135 गुणा 10 की घात 5 प्लस की, इतना आ गया V1 का मान। इसी तरीके से निकालो V2 का मान, Q2 बटे C2। Q2 का मान भी 75 माइक्रोफैरेड था, बटे में आ जाएगा आपका C2 का मान। C2 है 10/9 गुणा 10 की घात माइनस 11। ठीक है, अगर अपन 10 से भाग देंगे 9 पर 45, एक काम कर लेते हैं,
एक काम कर लेते हैं, 9 से गुणा कर दो क्योंकि 9 तो जाएगा ऊपर, तो 9 पना 45 की 5 हासिल 4 और 9 7 63 और 4 67, 675 आ जाएगा। और सुनो 11 में से एक घात ये चली गई, 10 बची, 10 में 6 चली गई, ऊपर जाएंगी 4। अगर हम इसको 5 बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक जैसी घातें निकालते चल रहे हैं इसलिए हमने 5 घातें लिख ली। V2 का मान आ गया। पहली चीज आपको चाहिए थी क्या? उभयनिष्ठ विभव। V बराबर आपने पढ़ा था Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। Q1 प्लस Q2 का मतलब है 75 गुणा 10 पे घात -6 प्लस 75 गुणा 10 पे घात -6। बात क्लियर है ना? C1 का मान आपने पढ़ा है कितना? 5 बटे 9 गुणा 10 पे घात -11 धन 10 बटे 9 गुणा 10 पे घात -11। 75 दूना हो गया 150 गुणा 10 पे घात -6। ठीक, 5 बटे 9 और 10 बटे 9 15 बटे 9 हो गया। 15 बटे 9 गुणा 10 पे घात -11। 15 का भाग 150 में गया 10 बार, 9 ऊपर गया 90 हो गया। 11 6 5 घातें ऊपर चली गई। इसको आप लिख सकते हैं 9 गुणा 10 पे घात 6। इतने वोल्ट का विभव आ गया या विभवांतर आ गया। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव ये आ गया इतना, चेक कर लो। दूसरी कंडीशन क्या थी? सुनो, दूसरी कंडीशन में स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की, आपको ये पता है कि तार को जोड़ने के पूर्व Q1 का मान 75 गुणा 10 पे घात -6 कूलाम था ना? अब जोड़ने के बाद पहले गोले पर आवेश कितना हो जाएगा? जोड़ने के बाद आवेश, जोड़ने के बाद के आवेश को मान लिया हमने Q1 डैश। जोड़ने के बाद आवेश बराबर होता है धारिता गुणे विभव। धारिता C1 थी, विभव V कहलाएगा। जोड़ने के बाद का विभव C1 बराबर आपने निकाला था 5 बटे 9 गुणा 10 पे घात -11, ये रहा। V का मान आपने निकाला है 9 गुणा 10 पे घात 6। 9 से 9 कैंसिल, 5 गुणा 10 पे घात -5। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 50 गुणा 10 पे घात -6 कूलाम। बाद में आवेश इतना बचा 50, पहले था पहले था 75, तो ट्रांसफर कितना हुआ? स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा पहले था 75 गुणा 10 पे घात -6, बचा है 50 गुणा 10 पे घात -6, यानी कितना ट्रांसफर हो गया? 25 गुणा 10 पे घात -6 कूलाम, या इसको हम लिख सकते हैं 25 माइक्रो कूलाम। इतना आवेश स्थानांतरित हुआ था। अब सुनो, आपको चाहिए ऊर्जा। सर इसका सूत्र भी तो होता। बिल्कुल होता। हमने क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बोल दिया था, फिर आप वही क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोला था कि या डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, नहीं लगाते बनता है। अगर आपको नहीं बनता है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। आपके पास फार्मूला है C1 C2 V1 V2 Q1 Q2 सब कुछ था। डायरेक्ट रखो, आंसर पाओ। नहीं डायरेक्ट पता है, सूत्र भूल गए हो, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। पहले आवेश कितना था, बाद में कितना बचा, देख लो ट्रांसफर कितना हुआ। पहले ऊर्जा कितनी थी, बाद में। फार्मूला क्या होता है, अगर देखो तीसरा वाला आप कर लो, डायरेक्ट लग जाएगा। U बराबर स्थानांतरित ऊर्जा का ह्रास कितना होता था, बोलो? 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही तो होता था। पुटअप कर लो आप। C1 का मान ये रहा, C2 का मान ये रहा, फिर दोनों को जोड़ दो। V1 माइनस V2, V1 का मान आपके पास, अब सुनना, V1 का मान पहले निकाला अपन ने कहीं? हाँ निकाला है। 135 V1 का
और 67.5 V2 का उठा के यहाँ पे रख दो, कैलकुलेट कर लो, उतनी ऊर्जा में हानि आ जाएगी कि कितनी ऊर्जा की हानि हुई। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे दूसरा क्वेश्चन बता दें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो अब कायदे से आराम से। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बात क्लियर है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 गुणा 10⁻⁻10 फैरेड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। सुनो, कहीं कुछ नहीं है, देखो 14वां सवाल, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, 100 गुणा 10⁻⁻4 आ जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में बनाते हैं, 10⁻2 का गुणा करते हैं, सेंटीमीटर में स्क्वायर लगा है। भाई आपने सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर के स्थान पे 10⁻2 मीटर लिखते हो आप, स्क्वायर है तो कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻4 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है, इतना है। तथा इनकी बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी स्मॉल डी का मान जो है वो है आपके पास में 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। और इसको जब मीटर में बनाओगे 10⁻2 करोगे और 2 अंक यहाँ से खिसक जाएंगे तो 10⁻4 ये मीटर में बन जाएगा। अब यदि हम एक परावैद्युत पट्टिका रख देते हैं तो संधारित्र की जो धारिता है परावैद्युत पट्टिका रखने के बाद वो है आपकी 3.54 गुणा 10 की घात कितना -10 फैरेड, इतनी हो जाती है। तो परावैद्युतांक कितना होगा, और आपको ये पता है कि C बराबर K A एप्सिलॉन 0/D वैल्यू होती है, तो K बराबर आ जाएगा CD बटे A एप्सिलॉन 0। C का मान भी है, D का भी है, A का भी है, एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते ही हो। अगला क्वेश्चन देखें, 15वां क्वेश्चन। और 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा संधारित्र है जिनकी प्लेटों के बीच वायु है, कोई परावैद्युत पट्टिका नहीं है। एक 2 माइक्रोफैरेड है, यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य परावैद्युत माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरेड हो जाती है, तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। पहले वायु में संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड थी, ऐसे ही ना, और जब परावैद्युत पट्टिका रख दी गई तो 12 माइक्रोफैरेड हो गई संधारित्र की धारिता। परावैद्युतांक कितना होगा, और इजीली आप जानते हो कि K बराबर होता है C/C0। ठीक है, तो 6 आ जाएगा इसका परावैद्युतांक। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल ये कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है। ठीक है, एक संधारित्र है और उसकी प्लेटों 200 वोल्ट। हाँ 200 ही तो बोला, अच्छा 20 बोला, ठीक कोई बात नहीं, 200 सही, 200 वोल्ट है। संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो 200 वोल्ट है, तो ये लिख लिया हमने 200 वोल्ट। आगे उसने बोला है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है या वर्ग सेंटीमीटर है, बात एक ही है। इसको अपन ने मीटर स्क्वायर में बनाया, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया, ये बात क्लियर है। आगे उसने कहा है और उनके बीच की दूरी 1 मिमी है, D = 1 मिमी। मिमी को मीटर में बनाया, 10⁻³ मीटर बन गया, यहाँ तक क्लियर। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो, बीच में क्या भरा हुआ है, वायु, वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। आवेश का परिकलन कीजिए, Q का मान निकालना है। जब प्लेटों के मध्य वायु हो, प्लेटों के मध्य वायु हो, तब आपको Q का मान निकालना है, और Q बराबर होता है CV, और C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D। परावैद्युतांक तो है नहीं, ये का यूज करेंगे नहीं, इंटू V। एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते हो, A का मान आपके पास में दिया है, D का मान आपके पास में दिया है, V का मान आपके पास में दिया है। वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी और वोल्टेज विभवांतर 200 वोल्ट, ये आ गया आपका आवेश। निकाल लोगे ना। इसके बाद उसने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क लगा, याद रखना। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। अब सुनो, आपने पहले इसको फाइंड कर लिया, देखो बताते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12। प्लेटों का क्षेत्रफल आप लिख सकते हो 10⁻²। 4 घातों में से 2 प्लस की घातें चली गई। और वोल्टेज का मान है 200 और बीच की दूरी है आपके पास में 10⁻³ ठीक है। 8.85 का गुणा 2 से कर दो तो 17 कितना आ जाता है, 17.5 पक्का। 5 देखो, 5 दूनी 10 की 0 और 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 अंक के बाद 17.7 जाएगा, है ना। गुणा, आप सुनो, 2 0 ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल है। 12 में से 3 चली गई, 9 घातें बची। इतना तो आ गया आवेश। अब वो कह रहा इतने ही आवेश पर, आवेश इतना ही रहे, लेकिन एक परावैद्युत पट्टिका रख दी जाती है। परावैद्युत पट्टिका रखेंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता हो जाएगी C बराबर, ये C0 मान लो कि C0 था, C बराबर हो जाएगी Ka∈0/d और आवेश इतना ही हो तो विभवांतर कितना होगा। तो V बराबर आप जानते हैं कि Q/C होता और Q यही है और C है Ka∈0/d, d चला जाएगा ऊपर। तो आपके पास में देखो Q का मान है इतना, कितना 17.7 गुणा 10⁻⁻9। D का मान आपके पास में है 10⁻³ ठीक है। K का मान है 2.5 जो कि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है 2.5। A का मान है आपके पास में 10⁻⁻2 रख सकते हो और एप्सिलॉन 0 का मान है 8.85 गुणा 10⁻12। सुनो, 8.85 से 17.7 2 बार कट जाएगा, कट गया 2 बार। अब आपका बचा क्या, अब बचा ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा 2.5। क्लियर है। 9 3 12 घातों से ये 12 घातें कैंसिल, 2 घातें ऊपर गई प्लस की हो गई, ये बन गया 200 बटे में आया 2.5 1 रख करा तो ये बन गया 2000। 25 8 280 आ गया 80 वोल्ट। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे 100 गुणा 10⁻⁻4 यानी फाइनली 10⁻⁻2। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 10⁻⁻4 का गुणा करा और 4 घातों में से 2 घातें चली गई, 10⁻⁻2 घातें बची। ठीक है। एक कागज रखा है यानी परावैद्युत पट्टिका एक हो गई। कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर और उसका परावैद्युतांक 2.5 है। परावैद्युतांक है 2.5, मोटाई है 0.005 सेंटीमीटर। भाई इसे मीटर में बनाएंगे, 10⁻⁻2 का गुणा करेंगे और -3 घातें यहां से मिल जाएंगी तो 5 गुणा 10⁻⁻5 मीटर बन जाएगा। ठीक है ना। यदि कागज 5 गुणा 10⁻5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, 5 गुणा 10⁻5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र का मान। वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हो गया किसका वैद्युत क्षेत्र का मान। सहन कर सकता है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए, वोल्टेज ज्ञात करना है, समझना बात को, वोल्टेज ज्ञात करना है। अब सुनो, E बराबर होता है V/D।
तो V बराबर E इंटू डी। E का मान है 5 गुणा 10 की घात 5 प्रति सेंटीमीटर। वोल्ट प्रति सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2 इंटू डी, और डी का मान है 5 गुणा 10 की घात -5। तो 5 25 हो गए, और 5 से 5 कैंसिल हो गए, और 2 घातें ऊपर चली गई। तो ये फाइनली आ गया 2500 वोल्ट। वोल्टेता तो ये आ गई, जिससे कि संधारित्र आवेशित किया। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, आवेश निकालना है। Q बराबर क्या होता है, देखो वोल्टेज आपके पास में है, वोल्टेज आपके पास में है। Q बराबर होता है CV, है ना। Q बराबर होता है CV। C का मान है KA/0 अपॉन D इंटू V, क्योंकि परावैद्युतांक भी आपके पास में दिया था, है ना। तो K का मान, A का मान ε0 का मान, वोल्टेज निकाल लिया 2500 बटे D का मान आपके पास में दिया। सारी वैल्यू दी गई है आपके पास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 18वां। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, प्लेटों का व्यास है, बात को समझना, कितना है 8 सेंटीमीटर। सुनो, प्लेटों का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, प्लेटों की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। प्लेट की त्रिज्या है इनकी, संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि ये संधारित्र की धारता, इस संधारित्र की जो धारता है, इस संधारित्र की धारता कितनी होगी, धारता C बराबर होता है ε0 A अपॉन D, यही होता है ना। क्षेत्रफल है नहीं, ε0 A का मान हो जाएगा πr², क्षेत्रफल होता है πr² अपॉन में जाएगा D। ये होगा इसकी धारता, इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारता है वो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारता के बराबर है। एक गोला है, उसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या को कैपिटल R मान लो, और इसे मान लो 100 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है और इसकी जो धारता है, इसकी धारता के बराबर है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। तो प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। D बराबर क्वेश्चन मार्क है आपके पास में। ये कह रहा है कि 4πε0 इंटू R गोले की धारता हो गई ना। किसके बराबर है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के बराबर, ε0 πr² बटे D के बराबर है। ε0 पाई से ε0 पाई कैंसिल हो गया, D यहाँ आया, यहाँ r² बचा, और बटे में चला गया 4r। बात क्लियर है ना। स्मॉल r का मान था 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 10 की घात -2 मीटर कहलाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाएगा, बटे में 4 गुणा r, कैपिटल R का मान था 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो ये आ गया 4 चौको 16 गुणा 10 की घात -4 बटे 4, तो ये आ गया 4 गुणा 10 की घात -4 मीटर। मीटर में लिखेंगे तो इतना लिख देंगे, और मिमी में लिखेंगे तो D बराबर कर देंगे 0.4 मिमी, क्योंकि 10 के घात -3 मिमी से खत्म हो जाएगा, एक अंक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो ना।